अब दोस्तों सबको पता है कि बाहुबली की स्टोरी एक काल्पनिक कहानी है और ऐसा कुछ हमारी हिस्ट्री में नहीं हुआ था, लेकिन राजामौली सर ने हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत सारे इंस्पिरेशंस लिए हैं। फिर वो वॉर स्ट्रेटेजी हो या वेपन्स। अराउंड 492 बीसी में मगध के सम्राट अजातशत्रु थे। वो अपने इनोवेटिव वेपन्स के लिए जाने जाते थे। उनके ऐसे ही 2 इनोवेटिव वेपन्स के आइडिया को इस फिल्म में यूज किया गया है। सबसे पहले तो महाशिला कंटका, जो हमने बाहुबली को कालकेय के साथ वाले युद्ध में यूज करते देखा था। ये किलों की दीवारें गिराने के काम आता था। और उसके बाद ये वाला वेपन, इसे कौन नहीं जानता, इसे रथ मूसल बोलते हैं। इससे ही इंस्पिरेशन लेके डायरेक्टर साहब ने भल्लाल देव का रथ डिजाइन किया था। अब राजामौली सर की टीम इतनी टैलेंटेड है कि वो लोग और भी इनोवेटिव वेपन्स दिखा सकते थे जो अभी तक कभी भी यूज नहीं हुए, लेकिन एक रियलिज्म ऐड करने के लिए हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से इंस्पिरेशन लेना वाज अ ग्रेट डिसीजन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस इस बार एक कल्ट फिल्म लेके आया हूँ जिसने न जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस फिल्म ने कन्वेंशनल फिल्म मेकिंग के बहुत सारे रूल्स तोड़े और पैन इंडियन फिल्म्स के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है। अब इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से एंड तक एक के बाद एक डिटेल्स बताऊंगा और सिर्फ ऐसी ही डिटेल्स बताऊंगा जो अभी तक एक भी यूट्यूबर ने नोटिस नहीं की है। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि एंड में बहुत ही ऑसम सी डिटेल्स आपका वेट कर रही हैं। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बाहुबली द बिगिनिंग का टाइटल आता है। उस टाइटल को कुछ लोग और हाथी खींच के खड़ा करते हैं, ऐसा दिखाया है। सेम इस सीन की तरह जब भल्लाल देव का स्टैचू खड़ा किया जाता है। यहाँ जब स्टैचू खड़ी होती है तब उसके इम्पैक्ट की वजह से धूल उड़ती है। अब ये तो सबको पता है कि ये इफेक्ट CGI से बने हैं और ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें डिटेल्स पे मेहनत लेना बनता है। लेकिन यहाँ भी उसी डिटेल के साथ काम हुआ है। जब ये लेटर्स खड़े होते हैं तब भी आप वो धूल वाला इफेक्ट देख सकते हो। और उतना ही नहीं, यहाँ इन लेटर्स में इस L लेटर का ग्राउंड से इम्पैक्ट होने वाला एरिया सबसे ज्यादा है। यानी ये बेस वाला इम्पैक्ट पॉइंट इन बाकी लेटर्स से बड़ा है और इसीलिए यहाँ बाकी के मुकाबले सबसे ज्यादा धूल उड़ी हुई दिखाई है। ये सच में नेक्स्ट लेवल अटेंशन टू डिटेल है। अब यहाँ कौन इतना देख रहा था? सभी लेटर्स के लिए सेम इफेक्ट देते तो ज्यादा आसानी से काम होता, लेकिन डायरेक्टर कौन है पता है ना? काम कितना भी मुश्किल हो, राजामौली सर की फिल्म्स में पूरी मेहनत से काम होता है मेरे भाई। फिल्म में शिवा अवंतिका को यहाँ पहली बार देखता है, लेकिन उसके पहले ही एक गाने में हमें अवंतिका को दिखाया गया है। अब अवंतिका एक्चुअल में कैसी दिखती है ये शिवा को पता नहीं था, इसीलिए अवंतिका के मास्क से रेत पे पड़े इंप्रेशन में वो जैसी दिखती है वैसी ही शिवा इस गाने में उसे इमेजिन करता है। और एज अ रिजल्ट अवंतिका इस गाने में अपने ओरिजिनल लुक में नहीं, शिवा के इमेजिनेशन वाले लुक में दिखती है। उसके बाद शिवा ये जल पर्वत 2 दिन और 1 रात में चढ़ता है। ये डे 1, फिर ये सनसेट, फिर ये नाइट, फिर ये दूसरे दिन का सनराइज, ये मॉर्निंग, और फिर यहाँ दूसरे दिन के अराउंड दोपहर के टाइम पे वो पूरी तरीके से उस पर्वत के ऊपर चढ़ जाता है। फिर चढ़ते ही उसे आइस दिखता है। उसने अपनी लाइफ में पहली बार आइस देखा था, ये आप उसके रिएक्शन से नोटिस कर सकते हो। फिर यहाँ हम शिवा को कुछ शूज जैसा पहना हुआ नोटिस कर सकते हैं। अब यहाँ जल पर्वत चढ़ते हुए तो उसके पैर में कुछ नहीं था और ना ही उसके पास स्टार्टिंग से ये धनुष था, लेकिन अपना शिवा बहुत जुगाड़ू आदमी है। जैसे वो यहाँ अवेलेबल चीजों से धनुष बनाता है वैसे ही ये शूज भी बनाता है। ये मिस्टेक लगा था ना आपको? भाई साहब एटलीस्ट ये डायरेक्टर ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद शिवा अवंतिका की बॉडी पे 2 बार टैटू बनाता है, I mean पेंट करता है, और वो दोनों बार शिवा ने बनाए हुए टैटू को देख के चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उस पे टैटू कब और किसने बनाया। जैसा कि सबको पता है पहली बार यहाँ शिवा के ब्रश का टच उसे फिश का टच लगा होगा, इसीलिए वो समझ नहीं पाई, और दूसरी बार यहाँ इस ब्रश का टच अवंतिका को सांप की पूंछ का टच लगा होगा, इसीलिए उसे शिवा ने टैटू निकाला हुआ समझ नहीं आया। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे कि इस सीन में कितनी छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखा गया है। यहाँ सांप की पूंछ और शिवा का ब्रश दोनों की मूवमेंट परफेक्टली मैच की गई है। जहाँ जहाँ सांप की पूंछ जाती है उसके साथ ही शिवा का ब्रश घूमता है। अब आप इसे शिवा का टैलेंट समझो या ट्रिक, लेकिन एक बात तो तय है, राजामौली सर की फिल्म्स के हीरो बहुत ही दिमाग वाले होते हैं, लेकिन हीरोइंस भी कम नहीं होती। अवंतिका शिवा को ढूंढ ही लेती है, लेकिन किसी कोइंसिडेंस से नहीं। वो यहाँ इस गिरे हुए
कलर की वजह से जान पाती है कि टैटू बनाने वाला इसी साइड गया होगा। फिर अवंतिका फुटमार्क्स को फॉलो करते करते बर्फीले एरिया में पहुंच जाती है। वहाँ ठंड ना लगे इसलिए वो उसके स्लीव्स का कपड़ा पॉकेट से निकालती है और उसे पहनती है। ये नॉर्मल एरिया में नो स्लीव्स और बर्फीले एरिया में विद स्लीव्स। फिर इस सॉन्ग में हमें शिवा के हाथ पे वैसा ही पेंटिंग वाला टैटू दिखता है, लेकिन एक्चुअल में उसके लेफ्ट शोल्डर पे ये शंख वाला परमानेंट टैटू था जो हमें फिल्म की स्टार्ट से ही दिखता है। तो वो इस सॉन्ग में कहाँ गया? ये कोई मिस्टेक तो नहीं? नहीं भाई, ये शंख वाला टैटू रियल लाइफ शिवा के शोल्डर पे था, लेकिन ये सॉन्ग एक ड्रीम सीक्वेंस था, रियल नहीं था, इसीलिए हमें यहाँ वो शंख वाला परमानेंट टैटू नहीं दिखता। फिर सॉन्ग के बाद जब शिवा अवंतिका को बचाता है तब ये आदमी शिवा को बाहुबली बोलता है। लेकिन बाकी कोई भी माहिष्मती वाला बंदा उसे नहीं पहचानता। यहाँ बाकी सभी लोग यंग थे, लेकिन ये बंदा जो बाहुबली बोलता है उसका एज थोड़ा ज्यादा था। अब ये बहुत ही बड़ी डिटेल है जो बताती है कि माहिष्मती में आज यंग जनरेशन में कोई भी अमरेंद्र बाहुबली को नहीं पहचानता। मतलब वो कैसे दिखते थे ये उन्हें नहीं पता था, क्योंकि मे भी भल्लाल देव के शासन में अमरेंद्र बाहुबली का कोई भी चित्र या स्टैचू राज्य में नहीं रखा गया होगा, और वो कैसे दिखते हैं अब 25 साल बाद ज्यादातर लोग नहीं जानते। लेकिन शायद इस बंदे ने अमरेंद्र बाहुबली जब जिंदा थे तभी उनको देखा था, इसलिए ये बंदा बाहुबली कैसे दिखते हैं जानता है। और वैसे ही यहाँ भी ये बूढ़ा आदमी ही शिवा को बाहुबली करके पुकारता है। अब दबा हुआ ही सही, लेकिन अमरेंद्र बाहुबली का इतिहास उनके जाने के 25 साल बाद आज भी माहिष्मती साम्राज्य में सबको पता है। यहाँ की यंग जनरेशन को वो कैसे दिखते थे ये नहीं पता, लेकिन पुराने लोगों ने उन्हें अपनी कहानियों में जिंदा रखा था, और उनकी कहानियों की वजह से बाहुबली ये नाम और उनकी वीरता के किस्से 25 साल बाद आज भी लोगों में उत्साह भर देते हैं। इसीलिए जैसे ही समारोह में बाहुबली नाम की चिंगारी पड़ती है उसे ज्वालामुखी बनने में टाइम नहीं लगता, जिससे भल्लाल देव का माहिष्मती साम्राज्य हिल जाता है। इसके बाद एक और बड़ा डिटेल, और मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये डिटेल अभी तक किसी ने भी नोटिस नहीं की होगी। यहाँ शिवा यानी महेंद्र बाहुबली की माहिष्मती में एंट्री पंच महाभूतों के थ्रू होती है। ये अर्थ, ये फायर, यहाँ वाटर, यहाँ एयर, और एंड में स्पेस के थ्रू बाहुबली जूनियर माहिष्मती में एंट्री लेता है। सच में इस लेवल की क्रिएटिविटी के लिए हैट्स ऑफ टू एंटायर टीम ऑफ बाहुबली। उसके बाद ये वाली डिटेल मेरी सबसे फेवरेट डिटेल है। इस सीन में जब ये बड़ा स्टैचू खड़ा किया जा रहा होता है तब हम ये रेड पाउडर उड़ी हुई देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुश्किल से 2 सेकेंड्स के लिए हमें यहाँ रेड पाउडर के छोटे छोटे टीले दिखते हैं। क्या लगता है आपको ये क्यों रखे गए होंगे? सोचो सोचो, मैं बताता हूँ। अब इस फिल्म की टाइमलाइन बहुत पुरानी है, और उस टाइम पे किसी भी बड़े इम्पैक्ट का शॉक कम करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक अवेलेबल नहीं थी। इसे समझने के लिए ये देखिए, इन सीमेंट की पाइप का हार्ड जमीन से इम्पैक्ट होके ये पाइप टूट सकता है, इसीलिए यहाँ ये टायर्स यूज किए हैं। वैसे ही यहाँ ये रेड पाउडर जैसा कोई मटेरियल यूज करते हैं। कैसे भाई, कैसे सोच सकते हैं राजा मौली सर ये सब? ये वीडियो बनाने के पहले से ही मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब ये वीडियो बनाते बनाते ये रिस्पेक्ट 2-3 टाइम्स और बढ़ गया है। उसके बाद बाहुबली के नाम से पूरा माहिष्मती गूंज उठता है। तब हम इस हाथी को रोते हुए देखते हैं, और ये खुशी के आंसू थे। गेस व्हाई? बिकॉज ये वही सेम हाथी है जिसे बाहुबली पार्ट 2 में बाहुबली ने शांत किया था। सबूत आपके सामने है। ये सेम डिजाइन वाला हार दोनों सीन में हम नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद भद्रा अपने सैनिकों को चाहे कुछ भी हो शिवा को जिंदा पकड़ने को बोलता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। वो उसे मारने को भी बोल सकता था। मुझे वो जीवित चाहिए, इसके हाथ पैर कट भी जाए। जी युवराज, फिर भी मुझे वो जीवित चाहिए। दरअसल उसके सबकॉन्शियस माइंड में भल्लाल देव के ये वर्ड्स बैठ गए थे, भद्रा मुझे वो जीवित चाहिए। और इसीलिए भद्रा यहाँ कंफ्यूज दिखता है। उसका दिल तो चाहता है कि सैनिकों को बोले कि शिवा को मार दो, लेकिन दिमाग में भल्लाल देव के वर्ड्स बैठे थे। अब देखते हैं एक कंटिन्यूटी डिटेल। यहाँ शिवा की दूसरी माँ और कबीले वाले शिवा को ढूंढने जाते हैं। तब शिवा की माँ बोलती है, 15 दिन हो गए मेरे बेटे को गए हुए, वो अभी तक वापस नहीं लौटा, क्या जाने किस हाल में होगा। और इसीलिए शिवा जब जल पर्वत चढ़ने स्टार्ट करता है क्लीन शेव था, और यहाँ 15 दिन बाद उसकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी थी। नाइस टच। उसके बाद यहाँ भद्रा देवसेना को गले में रस्सी डाल के टॉर्चर करता है। उसके तुरंत बाद वाले सीन में हम देवसेना के गले पे उस रस्सी का मार्क देख सकते हैं। उसके बाद फिल्म में हमें ऊंच नीच वाला एंगल भी देखने मिलता है। गुलाम को राजघराने के साथ उठने बैठने की अनुमति नहीं।
और यहाँ भी गलत क्या है आप जानते हैं युवराज। आप राज कुटुंब के हैं और हम छोटी जाति। और इसीलिए यहाँ जो खाना देने वाले लोग हैं वो भी कटप्पा को दूर से ही खाना देते हुए हम नोटिस कर सकते हैं। एंड में कालकेय के सेना नायक को जो मारेगा वो माहिष्मति का राजा बनेगा। ऐसी शर्त होते हुए भी राजमाता बाहुबली को राजा घोषित करती है। इसके 2 रीजंस थे। फर्स्ट रीजन तो सबको पता है, जो शिवगामी देवी खुद बताती है। एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना ही नहीं होता, प्रजा को बचाना भी होता है। युद्ध में भल्लाल ने दोनों हाथों से बस शत्रु का संहार किया, लेकिन बाहुबली ने एक हाथ से दुश्मन की जान ली, दूसरे हाथ से प्रजा की रक्षा की। लेकिन दूसरा रीजन बहुत लोगों ने मिस कर दिया था। सबसे पहले तो ऐसी शर्त कि जो कालकेय के सेना नायक को मारेगा वही माहिष्मति का राजा होगा, ये शर्त बीजल देव रखते हैं और शिवगामी देवी ने उसके लिए हाँ नहीं बोला था। जो कालकेय सेना नायक का वध करेगा उसी को मिलेगा माहिष्मति का सिंहासन। दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो। शिवगामी देवी ने तो सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया था, लेकिन अगर यहाँ वो गलती से भी हाँ बोलती तो उन्हें भलाल देव को ही राजा बनाना पड़ता, क्योंकि ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन, मेरा वचन ही है शासन, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।